हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बच्चे की प्रॉब्लम थी। उसने पूछा था सर जो आपका ये हीरोन फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन यानी कि कहाँ से आया है, फॉर्मूला कैसे बना। देखिए थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी बनेगा लेकिन बहुत इजी है। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देखिए, देखिए थोड़ा सा देखिए ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है। ओके, ट्रायंगल आपकी ए बी सी। इस ट्रायंगल की साइड में नीचे वाले मान लेता हूँ ए, ये साइड आपकी बी और ये साइड की लेंथ मान लेता हूँ सी। जो आपका ये पार्ट है इसको मान लेता हूँ मैं एक्स। तो जो आपका इधर वाला पार्ट बच गया यानी कि अगर कंप्लीट ए है ये पार्ट आपका एक्स, तो ये पार्ट बच गया आपका ए माइनस का एक्स। मैंने ए पॉइंट से यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर एडी, और जिसकी हाइट मैंने उसको डिनोट किसी कर लिया। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ट्रायंगल ए बी डी के अंदर ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, ए बी का स्क्वायर बनेगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए बी कितनी है आपकी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी की लेंथ क्या है आपकी एच स्क्वायर प्लस बी डी कितना है आपका एक्स और बी डी का क्या हो रहा है आपका स्क्वायर। अब यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आगे देखिए अब इन ट्रायंगल ए डी सी, देखिए ट्रायंगल ए डी सी के अंदर देखिए ए डी सी के अंदर ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी कितनी है, ए सी है आपकी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी कितनी है आपकी एच स्क्वायर प्लस सी डी कितनी है, सी डी है आपकी ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एच स्क्वायर की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिएगा। जब हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तब देखिए क्या बनता है। देखिए इस एच स्क्वायर की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिएगा तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपका यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आगे नेक्स्ट आपका जो एज इट इज आपका लिखा हुआ है ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने इस एच स्क्वायर की वैल्यू यानी कि इक्वेशन 1 को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। अब इसको देखिए ओपन कीजिएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आप ये आइडेंटिटी खोल दीजिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि माइनस का 2ax। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। आप यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी। क्यों निकालनी मेरे को एक्स की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे बेस निकाल लूँगा ठीक है, तो बेस के अंदर क्या आ रहा है मेरा एक्स आ रहा है। बेस में क्यों निकालूंगा, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया, मैंने बीसी पे ड्रॉ किया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो सबसे पहले मैं इनको बी स्क्वायर को और ए स्क्वायर को पहले इधर लेके आऊँगा। तो देखिए सी स्क्वायर ये किसका हो जाएगा इधर आके माइनस का, ये इधर किसका हो जाएगा आपका माइनस का, और आपका 2ax उधर किसका बच गया, यहाँ पे बच गया आपका ये माइनस का 2ax। अब आगे देखिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस माइनस 2a को मैं कहाँ ले आऊँगा, नीचे ले आऊँगा। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं माइनस 2a को कहाँ ले आया, मैं नीचे ले आया। अब यहाँ पे देखिए अगर नीचे माइनस है तो आप इसको -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, -1 से नीचे, या फिर आप डायरेक्ट ही ऊपर वालों के सिंबल चेंज कर दीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पे जो जब ये ऊपर जाएगा आपका माइनस का, तो देखिए सी स्क्वायर यहाँ पे किसका है प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का। ये दोनों किसके माइनस के, तो दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के। समझ गए इस चीज़ को, कि माइनस का ऊपर का जाएगा तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो ये सॉरी ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का है तो आपका प्लस का। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर
अपॉन में 2a इट इज इक्वल्स टू आपका x। इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए जो ये x की वैल्यू है, ये जो आपकी x की वैल्यू आई है, आप इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दीजिएगा। इस x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या बनेगा आपका यहाँ पे। देखिए देखिए जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो देखिए इक्वेशन 1 क्या लिखी हुई है, इक्वेशन 1 लिखी हुई है आपकी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2a। और देखिए कंप्लीट का क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो आप भी इसका आप स्क्वायर कीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पे, और देखिए ये h के ऊपर क्या हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है, जब इसका मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो h की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2a। और इसका भी क्या हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इतना आप उतार लीजिएगा जितना आपको, और साथ साथ आप उतारते रहिएगा। इतना मैं पार्ट यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ध्यान से आगे देखिए। देखिए अब देखिएगा बच्चों, देखिए आपको ये पता है कि जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, आपको पता है एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है आपका, वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। इतना ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए एरिया इज इक्वल 1/2। देखिए बेस कितना है आपका, ये है आपका ए है आपका, इन हाइट क्या थी आपकी, यहाँ थी आप, तो आप इसके अंदर h को पुट कीजिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा लेंथी बनेगा लेकिन आसान है। बी स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2a। इतना ठीक है। अब देखिएगा, देखिए आपको ये पता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ रूट के अंदर, थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2√3। अब देखिए मेरे को ये पता है, अगर मैं इस 2 को अगर इस रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये जो 2 है ये क्या बन जाएगा मेरे अंदर जाके 4। क्यों? क्योंकि देखिए 2 यहाँ पे कैसे आया होगा, यहाँ पे 4 रहा होगा। जब ये 4 जब इस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना बनेगा आपका, 2 बनेगा। यानी कि जैसे मैं लिख रहा हूँ 3√6 लिख रहा हूँ, अगर मेरे को 3 को अंदर लेके जाना है तो अंदर बन के क्या जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कितना होता है 9। अगर मैं 6√7 लिख रहा हूँ, अगर 7 को मेरे को अंदर लेके जाना है तो 7 जो मेरा 6 अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना, 36। यानी कि जब स्क्वायर रूट के अंदर जब मैं किसी नंबर को लेके जाता हूँ तो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह अगर मैं a को अंदर लेके जाऊँगा तो a का भी अंदर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका क्या था, स्क्वायर था। आप इसको थोड़ा छोटा करके लिखिएगा। देखिए एरिया इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई ए, बी स्क्वायर माइनस ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कंप्लीट का होल स्क्वायर अपॉन में। मैं इसको अलग कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को। देखिए जैसे मैं 2/3 का स्क्वायर करता हूँ, जब 2/3 का स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। या फिर मैं इनको अलग अलग भी लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आप जब इसको लिखोगे यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, देखिए क्या लिखा हुआ 1/2 लिखा हुआ है। अब देखिए मैं 1/2 को और a को मैं अंदर की तरफ लेके जाऊँगा। अब आपको ये पता है जब a जब अंदर जाएगा तो a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और 2 को भी जब अंदर लेके जाऊँगा तो 2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देख कैसे क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका एरिया हो जाएगा, एरिया आपका यहाँ पर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ। देखिए पहले a अंदर गया तो क्या बन गया आपका, a स्क्वायर बन गया, और क्या है आपका
बी स्क्वायर, और 2 जब आपका अंदर गया तो 2 का क्या बन गया आपका 4। ध्यान रखना ये जो दोनों वाले a/2 जो पार्ट है इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और आपका ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए आगे सिंबल किसका आया, माइनस का। अब जब मैं इसको लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, और क्या था 4a स्क्वायर था। देखिए यहाँ पे अगर ये आपका 4a स्क्वायर था, सॉरी बच्चे डिस्टर्बेंस के लिए, देखिएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर। देखिए मैंने a स्क्वायर और 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, एक बार इसके साथ तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बट आपका ये वाला पार्ट आपका रह रखा है। और कौन सा पार्ट रह रखा है आपका, देखिए एक तो आपका a स्क्वायर अंदर आया था और आपका अंदर कौन सा आया था 4 अंदर आया। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया आपका कैंसिल, और 4 4 जा कितना हो गया 16। तो यहाँ से आपका एरिया किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस ये बच गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना है आपका 4 4 जा 16। इतना है समझ में सभी को। आगे देखिएगा अपना आप उतारते रहिए साथ साथ, और जो आपको समझ में नहीं आए वो हम आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा, देखिए 4 और 16 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो कितना आएगा यहाँ से अपना 16 आएगा। देखिए जब मैंने एलसीएम लिया इनका तो एलसीएम आया मेरा 16, 4 4 जा 16, तो ये पार्ट कितना बचा आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a और b और कंप्लीट का होल स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ, देखिए 4 4 जा कितना बना 16, 4 को मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं a से, इस a स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो यहाँ पे हो गया आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2ab का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का स्क्वायर आपका b स्क्वायर। तो मैंने 4a स्क्वायर b स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया 2ab का होल स्क्वायर। आगे देखिए माइनस ये है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर कंप्लीट का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आगे देखिए, देखिए अब ध्यान से देखिए, ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, ये वाली 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है 2ab, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी बन गई यहाँ से आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 2ab, और b की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ध्यान रखना ये a और b की वैल्यू ये है आपकी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है a प्लस बी a माइनस का b। तो देखिए रूट के अंदर देखिए एक बार तो करेंगे a प्लस बी मतलब इन दोनों का सम, यानी कि 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। आगे देखिएगा a प्लस बी हो गया, उसके बाद हम करेंगे a माइनस का b। तो a माइनस बी का मतलब यहाँ पे 2ab माइनस, आप यहाँ पे माइनस जब करोगे तो आप यहाँ पे ऑलरेडी अपनी ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट स्टार्ट नहीं की तो आपको इनकी जो सभी सिंबल आपस में आपको क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। देखिए हमने आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन कर दी, a प्लस बी और a माइनस का b। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एरिया इज इक्वल्स टू रूट के अंदर, देखिए इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, खाली इस पार्ट को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे क्या बच गया आपका माइनस का सी स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो गई आपकी क्लोज हो गई। आगे देखिए अब नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर देखिए देखिए जब आप ये ब्रैकेट हटाओगे ये किसका हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा माइनस का
बी स्क्वायर, और ये किसका हो जाएगा आपका प्लस का सी स्क्वायर। ध्यान से देखिए ए स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर माइनस का, और 2ab यहाँ पे किसका है आपका प्लस का है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस वाले पार्ट को, देखिए एरिया इज इक्वल्स टू 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे लिख लिया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को मैंने लिख लिया यहाँ पे, पहले लिख लिया, सबसे आगे लिख लिया। अब मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ माइनस का। देखिए जब मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर किसका प्लस का हो गया, बी स्क्वायर किसका हो गया प्लस का, और 2ab किसका हो गया माइनस का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये टर्म तो मैंने एज इट इज लिखी है। उसके बाद देखिए सी स्क्वायर को मैंने लिख लिया सबसे पहले, क्योंकि प्लस का तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसके बाद स्टार्ट कर लिया यहाँ पे माइनस। देखिए जब मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लूँगा तो ए स्क्वायर यहाँ पे किसका था माइनस का, तो किसका हो गया प्लस का। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो बी स्क्वायर भी किसका हो गया प्लस का, 2ab भी किसका था प्लस का था, किसका हो गया माइनस का। अब देखिए अगर आप यहाँ पे माइनस का सिंबल हटाओगे, जब माइनस जब हम हटाएंगे तो ब्रैकेट जब हटाओगे तो ये ए स्क्वायर किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे किसका है माइनस का। बी स्क्वायर यहाँ पे किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे भी किसका है माइनस का। और ये 2ab किसका हो जाएगा प्लस का, जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तब। और यहाँ पे भी किसका है आपका ये प्लस का। तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए इस वाले पार्ट को मैं लिख लेता हूँ a माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये फॉर्मूला किसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है आपका सी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, दिक्कत हो तो अपनी बता देगा। देखिए यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर फिर से आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आपको पता है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस का बी। देखिए यहाँ पे आगे है आपका एरिया, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपना नोट कर लेना साथ साथ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। देखिए यहाँ तो जो आपका एरिया बनेगा वो एरिया किसके इक्वल होगा आपका, देखिए एरिया इज इक्वल, देखिए जब आप इसके अंदर आइडेंटिटी लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सी। तो एक बार करेंगे इसको प्लस, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, और एक बार इसको क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस ए प्लस बी माइनस का सी। उसके बाद देखिए अब आप इसके अंदर भी आइडेंटिटी अप्लाई कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सी, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ए माइनस का बी। देखिए देखिए जब आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेकंड ब्रैकेट के अंदर, तो एक बार तो ए प्लस बी करेंगे, यानी कि सी प्लस ए माइनस का बी, और उसके बाद एक बार क्या करेंगे इसको ए माइनस बी। जब आप ए माइनस बी करोगे यहाँ पे, देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, जब आप ए माइनस बी करोगे तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सी, और माइनस ए माइनस बी करेंगे यहाँ पे, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगी स्टार्ट, और ए माइनस का बी। जब आप ये ब्रैकेट हटाओगे यहाँ पे, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये ए किसका हो जाएगा माइनस का, बी किसका हो जाएगा आपका प्लस का। तो एरिया हो गया आपका यहाँ से रूट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ये है आपका सी प्लस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस का, सॉरी माइनस का ए प्लस का बी। देखिए मैं लिखना भूल गया, स्टार्ट हमारा नीचे क्या चल रहा था, हमारा 16 चल रहा था नीचे, जो कि हम लिखना भूल गए थे। अब देखिए ध्यान से, आप अपना 16 लिख लेना नीचे, जो कि हम लिखना भूल गए थे। अब देखिए तो एरिया यहाँ से आपका हो गया, देखिए ध्यान से, या तो क्या लिखा हो आपका ए प्लस बी प्लस सी। देखिए आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है। क्या होता है ट्रायंगल का,
मीटर। देखिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, 16 को मैं लिख रहा हूँ 2 × 2 × 2 16, ऐसे मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा एक बार, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होता है आपका 16 होता है। अब देखिए यहाँ पे a + b + c क्या होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। अगर मैं ट्रायंगल के पेरीमीटर का अगर मैं हाफ कर देता हूँ तो क्या बन जाता है हमारा सेमी पेरीमीटर, और उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे s से, स्मॉल s से। तो देखिए यहाँ पे एरिया आपका किसके इक्वल हो गया, 1 2 तो इसके नीचे आ गया, a + b + c के नीचे 2 आ गया, यानी कि पेरीमीटर का हाफ, और क्या हो गया आपका वो सेमी पेरीमीटर। देखिए वही चीज़ है, a + b + c मैंने किया है यहाँ पे, उसका अगर मैंने हाफ कर दिया तो क्या बन गया आपका वो सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। आगे देखिए क्या लिखा हुआ आपका a + b लिखा हुआ है। देखिए आपका a + b लिखा हुआ है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a + b + c चाहिए, कंप्लीट चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है s - a होता है, या फिर s - b s - c होता है। तो देखिए आपको इसके अंदर a + b तो है, आपको प्लस c चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका माइनस का c है। तो आप ये कीजिएगा इसके अंदर आप c को ऐड कर दीजिएगा और c को ही माइनस कर दीजिएगा, और एक c आपका ऊपर वाला याद कोई। देखिए c से c कैंसिल हो गया, माइनस का c बच गया, कोई दिक्कत नहीं, एक c मैंने प्लस कर लिया, एक c मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया। आगे देखिए सेम उसी तरह मेरा यहाँ पे a भी है और c भी है, मेरा क्या नहीं है b नहीं है। तो देखिए a + c, देखिए मेरा b नहीं था तो एक बार मैंने b को प्लस कर लिया, एक बार b को मैंने माइनस कर लिया, और एक ऑलरेडी मेरा क्या लिखा हुआ था माइनस का b और ब्रैकेट क्लोज। आगे देखिए मेरा यहाँ पे क्या नहीं, c है प्लस का, b है प्लस का, तो मेरा प्लस का क्या नहीं है a नहीं है, तो एक बार a को प्लस कर लेता हूँ, एक बार a को माइनस कर लेता हूँ। तो देखिए c + b, देखिए प्लस का a कर लिया, माइनस का a कर लिया, क्योंकि आपस में कैंसिल हो गई है तो, और एक क्या बच गया आपका माइनस का a बच गया, और अपॉन में कितने थे आपके, ये वाला 2, ये वाला 2, आपस में सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप टेंशन मत लेना 2 की। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ओके, और एक 2 आपका कहाँ चला गया था, इसके नीचे क्या बन गया आपको सेमी पेरीमीटर बन गया। अब यहाँ पे देखिए तो जो आपका एरिया है क्या बना वो बना आपका s इंटू, अब देखिए a + b + c ये क्या होता है आपका पेरीमीटर होता है। अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो a + b + c, और ये माइनस सी क्या बन गया आपका माइनस का 2c, एक 2 को आप इसके नीचे लिखिएगा। उसके बाद सेम उसी तरह ये आपका a + b + c, देखिए माइनस बी कितना हो गया माइनस का 2b, और अपॉन में कितना एक ये 2। उसी तरह आपका नेक्स्ट a + b + c, और माइनस का कितना हो गया 2a, और इसका अपॉन में एक और 2। इतना है समझ में सभी को। अब देखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x - 3 अपॉन में 2, देखिए जो 2 होता है अपॉन में, ये x के भी नीचे भी होता है, और ये आपका 3 के नीचे, ये दोनों के नीचे होता है। अंडरस्टैंड, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो 2 है आपका, ये मैं कंप्लीट ले रहा हूँ a + b + c, ये इसके भी नीचे है और ये इसके भी नीचे है, तो आपका जो एरिया है वो बनेगा आपका, देखिए s इंटू, देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ a + b + c, इसके नीचे भी 2 है और ये आपका इसके नीचे भी 2 है। इतना समझ गए। आगे देखिए, आगे है आपका a + b + c, ये 2 इसके नीचे है और ये 2 आपका इसके भी नीचे है। समझ गए। आगे देखिए a + b + c, देखिए ये जो आपका 2 है ये इसके भी नीचे है और ये 2 आपका इसके भी नीचे है। अब देखिएगा ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, अगर आपको ऊपर वाला उतारना हो तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए देखिए ये टर्म रख लेता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए a + b + c, देखिए आपका जो एरिया बनेगा, ब्रैकेट स्टार्ट, देखिए s तो आपका एज इट इज है ऑलरेडी। आगे देखिए क्या स्टार्ट होगी, ब्रैकेट, ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर लिया। अब देखिए
ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर का हाफ क्या होता है आपका सेमी पेरीमीटर। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल। अब देखिए माइनस का, और क्या बच गया माइनस में आपका सी बच गया। आगे बढ़ो, ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर का हाफ, यानी क्या बन गया आपका सेमी पेरीमीटर बन गया। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और माइनस कितना बच गया आपका बी। आगे देखो पेरीमीटर का हाफ क्या बन गया आपका सेमी पेरीमीटर, और माइनस में कितना बच गया आपका ए। तो एरिया आपका किसके इक्वल हो गया, एरिया का फॉर्मूला बन गया यहाँ से एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, ये बन गया यहाँ से आपका एस माइनस का सी। तो ये था डेरिवेशन, और डेरिवेशन किसका हेरोन्स फॉर्मूला। तो थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत आसान है। एक एक स्टेप अगर आप अच्छे से करोगे तो क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।